अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के लिए एक तरफ तो फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी तरफ लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हम स्वतंत्रता के लिए चाहे लिबर्टी बोलें चाहे फ्रीडम बोलें, दोनों शब्द क्या है, बिल्कुल क्या है, हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम और लिबर्टी दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि इन एक शब्द के लिए दोनों शब्दावलियों का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले स्वतंत्रता के दो रूपों को समझने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो दो रूप में विद्यमान है। एक तो नंबर एक व्यक्ति की या उसके अस्तित्व के गुण के रूप में, ये व्यक्ति के अस्तित्व का क्या है, एक गुण है। स्वतंत्रता क्या है, हमारे अस्तित्व का एक गुण है जो हमारे जन्म के साथ ही क्या है, हमें प्राप्त है। तो गुण का संकेत देने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीडम शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता हमारा एक क्या है, प्राकृतिक गुण है और ये हमें स्वतंत्र होने का आभास कराता है, इस प्रकार की फीलिंग हमारे मन में लाता है। तो स्वतंत्रता के गुण का संकेत देने के लिए हम फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुण तो है, लेकिन उस गुण की दिशा क्या होनी चाहिए, तो इस गुण की दिशा को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एक तो जो व्यक्ति अपना विकास करने में पूरी तरीके से सक्षम है तो उस पर हम क्या करेंगे, कोई भी हस्तक्षेप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता या अपना विकास करने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में दखल देगा और उसकी स्वतंत्रता के प्रयोग करने के लिए उसके लिए क्या करेगा, सहायता सिद्ध कराएगा या सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो इस तरीके से उसकी दिशा किस तरीके से निर्धारित की जाए, जो व्यक्ति ठीक है उसको हम उस पे हम बंधन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उसको हम प्रमोट करेंगे। और प्रमोट कौन करेगा, राज्य करेगा। तो यानी जो लिबर्टी शब्द है वो स्वतंत्रता की दिशा को निर्धारित करने का काम करता है। तो चूंकि गुण और दिशा स्वतंत्रता के मूल अर्थों को अपने आप में क्या कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता के आयाम या रूप। स्वतंत्रता के आयाम या रूप का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता को समझने के लिए किन किन दृष्टिकोणों का हम इस्तेमाल करते हैं, कितने तरीकों से हम स्वतंत्रता को सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, तो इसको हम स्वतंत्रता के आयाम और रूप के तहत पढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप या आयाम हैं, नंबर एक नागरिक स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं, नंबर दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं, नंबर तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं और नंबर चौथा सामाजिक स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं। तो यानी नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। अब इसको समझ लीजिए कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है। तो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा 1874 से 1960 में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 में इनके द्वारा लिखी गई। तो इस पुस्तक में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया। नंबर एक दैहिक स्वतंत्रता, नंबर दूसरा बौद्धिक स्वतंत्रता, नंबर तीसरा व्यवहारिक स्वतंत्रता। तो दैहिक स्वतंत्रता में उन्होंने क्या बोला कि जीवन और शरीर को बाह्य खतरों से अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो ये चीजें हमारी दैहिक स्वतंत्रता के तहत आएगी। यानी हम अपने शरीर को बाह्य खतरों से अगर सुरक्षित रख रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति हम पे अटैक कर रहा है, हम उस अटैक से अपने देह, यानी देह का मतलब क्या होता है, शरीर, तो हम उस अटैक से अपने शरीर की रक्षा करने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार की चीजें किसमें आती हैं, दैहिक स्वतंत्रता के तहत आएंगी। वहीं बौद्धिक स्वतंत्रता में वो बोलते हैं कि अभिव्यक्ति और आगमन की स्वतंत्रता। बौद्धिक स्वतंत्रता में क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब कि आपके मन में जो विचार आ रहा है आप उसको बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने के लिए आप क्या हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ये आपकी बौद्धिक स्वतंत्रता के दायरे में आएगा। ऐसा कौन कहता है, अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं अपनी इस पुस्तक में। उसके बाद व्यवहारिक स्वतंत्रता की वो बात करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करने के लिए जब पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं तो इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यवहारिक स्वतंत्रता के दायरे में आती है। तो कुल मिलाकर के दैहिक स्वतंत्रता अपने प्राणों की रक्षा करना, बौद्धिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति करना और घूमने की आजादी, तीसरी व्यवहारिक स्वतंत्रता दूसरे के साथ समझौता करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, ये तीन चीजें नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में आती हैं। अगर हम अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं ये भी नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में आएगा। अगर हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं और
अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं तो ये भी नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में आएगा। हम किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता कर रहे हैं, ये भी नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में आएगा। तो इस तरीके से नागरिक स्वतंत्रता का जिक्र इस तरीके से किया गया है। उसके बाद हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता। मैं सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं। मैं राजनीतिक दल का क्या हूं? एक लीडर हूं। सपोज मैं सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं और जो सरकार मैंने बनाई है उस सरकार को अपने हिसाब से चलाने के लिए या उस पर नियंत्रण रखने के लिए मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं। इस प्रकार की चीजें राजनीतिक स्वतंत्रता के दायरे में आएंगी। इसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में फिर दो पहलू आते हैं, ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक में आर्थिक गतिविधियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से काम कर रहा है, ठीक है, उसको करने दिया जाए, कोई प्रतिबंध ना होना चाहिए। दूसरी तरफ सर्वसाधारण की सार्थकता के लिए राज्य के प्रतिबंध को स्वीकारने की बात कर रहे हैं, वही नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। वही सामाजिक स्वतंत्रता की हम बात अगर करें तो सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब कि समाज में सभी व्यक्ति क्या हों? पूरी तरीके से स्वतंत्र हों। किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव समाज में ना हो रहा हो, ये सामाजिक स्वतंत्रता के दायरे में आएगा। तो ये स्वतंत्रता के आयाम और रूप हैं कि स्वतंत्रता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता के तहत दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है, बौद्धिक स्वतंत्रता क्या होती है और सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत भाई कि जो व्यक्ति शासन करता है उसकी स्वतंत्रता के मायने क्या होते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत हम इस चीज को समझ सकते हैं। और व्यापारी लोगों को किस तरीके की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या हम आर्थिक गतिविधियां अगर कर रहे हैं तो आर्थिक क्षेत्र में हम किस तरीके से स्वतंत्र हों, इस चीज को भी समझने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता क्या है, समाज में हमारा वजूद किस तरीके से होना चाहिए, समाज में हमारी स्वतंत्रता किस प्रकार की बात करती है, सामाजिक स्वतंत्रता के दायरे में आता है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के अनेक डायमेंशन को हमने समझने की कोशिश की।